हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, आपके लिए नियमित क्लासेस स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है। करंट अफेयर्स में आप पहले तो एक वीडियो दिखाऊं, आपको देखूं। आप सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर एक पेन लेकर के या नोटबुक लेकर बैठ जाइए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको आसानी से मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। जिसमें आपको बता दूं, इसमें हम आपको बताएंगे, सबसे बड़ी बात है, एक सामान्य ज्ञान के लिए इसमें है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। इसके अलावा अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, ये क्या है, यानी नई शिक्षा नीति। और डिफेंस के सेक्टर में भारत और जो उसमें वो चल रहा है आपस में, देशों के बीच में, जो राफेल F-16 में है, तो इनके खूबियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे आपके सोवरेन गोल्ड स्कीम के तहत। क्या स्कीम है उसके बारे में आपको बताएंगे, और एक एक चीज़ें मेन मुख्य पॉइंट जो है उसको आप नोट डाउन करते रहिए, एक नोट्स बनाते रहिए, जो नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे आएंगे काम। तो चलिए, इस वीडियो को मैं, जैसा हम लोग बेहतर करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। हम लोग ज़्यादा ये जो लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं, कई चीज़ों को एक्सपोजर, ये चीज़ें आपको यूपीएससी में बीट करना है तो आपको बस पढ़ाई करते रहना है। एक्सपोजर पे जो लोग ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, वो हाइप क्रिएट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक शिक्षा करना है, शिक्षा का व्यापार नहीं करना है। शिक्षा के व्यापार में हाइप क्रिएट किया जाता है, और शिक्षा में आपको हाइप की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है। तो ज्ञान करते रहिए। और चलिए आगे मैं बताता हूँ सॉवरेन गोल्ड स्कीम के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। वीडियो लाइक इसलिए कहता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि मान लीजिए कोई क्लास आपसे छूट गई, तो आप जब लाइक करते हैं तो आपके पास, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको मिल जाती हैं वीडियोस की लाइक रिकमेंडेशन मिल जाती है, तो कभी छूट जाने वाली क्लास भी आपको मिल जाती है। इसलिए लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर कर दीजिए जितने लोगों तक जाए, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अगर नहीं प्रेस किया अब तक तो कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस यूपीएससी की और कोई नहीं दे रहा है। और जो दावे कर रहे थे अब तक किए जाते, वो सारे दावे अब तक फेल हो चुके हैं, और हम उस दावों पर खड़े उतरे हैं। सॉवरेन गोल्ड स्कीम क्या है वो बताता हूँ। तो भारत में, बता दूं आपको, भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है। जहाँ साहब, सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। एक पॉइंट करके नोट करके लिख दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है सोने का, वो भारत है। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में 10 चीज़ें निकलेंगी, और ये आप जब डिस्कस मैं कर रहा हूँ आपसे, तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। तो पहला पॉइंट आपको हो गया, सबसे बड़ा आयातक देश है। यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में आभूषण की मांग बहुत ज़्यादा है। लोग सोने, ज्वेलरी, गहने बहुत ज़्यादा पहनते हैं अन्य देशों की तुलना में, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोने की डिमांड है, और लोग इस यहाँ रहते हैं। और मैं बता दूँ, हर वर्ष लगभग 800 से 900 टन स्वर्ण का आयात जो है वो किया जाता है। 800 से 900 टन स्वर्ण। एक टन में पता आपको कितना किलोग्राम होता है। और 800 से 900 टन जो हम आयात करके उसको यहाँ पे करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के ने आंकड़ा जारी किया है, उसमें सोने का आयात, जिसका देश के चालू खाते में यानी के घाटे, यानी सीएडी से कहते हैं, उस पर सीधे तौर पर उसका असर पड़ता है। 2019-20 के दौरान 14.23% से गिरकर ये 28.2 बिलियन डॉलर हो गया था। और 2018-19 में इस पीली धातु का आयात 32.91 अरब डॉलर था। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार विदेशी मुद्रा जो है वो सिर्फ सोने के आयात पर खर्च करती है, इसलिए सरकार को सॉवरेन गोल्ड स्कीम जैसी योजना जो है उसको शुरू करना पड़ा, जाकि विदेशी मुद्रा को हमारे यहाँ पर बचाया जा सके। अब सॉवरेन गोल्ड स्कीम है क्या, वो समझिएगा। सॉवरेन गोल्ड स्कीम असल में सोने में निवेश करने के लिए एक गोल्ड बॉन्ड की योजना है, जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई, भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम किसके द्वारा राज्य की गई है, तो कहेंगे आप भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करता है, ताकि भारत में सोने का आयात को कम किया जा सके। इस योजना से निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है, और बॉन्ड की परिपक्वता अवधि बाद नकदियों को बुनाया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रुपए में भी से भी खरीदा जा सकता है, और गोल्ड के विभिन्न ग्रामों के मूल्यांकित होंगे। बॉन्ड में नियमित जो निवेश है वो 1 ग्राम से किया जाता है।
इस बॉन्ड में, और जबकि एक व्यक्ति के लिए निवेश की ऊपरी सीमा मतलब 4 किलोग्राम से ज़्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं, जिसे कैप कहते हैं। कैप मतलब 1 ग्राम से लेकर 40 किलोग्राम का कैप है, इससे ऊपर नहीं लिया सकता इसके। और ये भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू किए गए थे। अब गोल्ड बॉन्ड में कौन कौन इशू निवेश कर सकता है उसके बारे में बता दूं आपको। गोल्ड बॉन्ड में यह व्यक्ति निवेश कर सकता है जिससे जो भारत का निवास करता हो और अपने स्वयं के लिए किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड का धारक हो सकता है, या फिर नाबालिग की ओर से गोल्ड बॉन्ड को खरीदता है। ध्यान रहे कि भारत का निवास करने वाला व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन या अधिनियम 1999 की धारा 2U के साथ पठित धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है। इस बॉन्ड धारक के रूप में विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्थान या कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। अब इसके फायदे देख लीजिए क्या होते हैं सॉवरेन स्कीम के। इसके फायदे होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का उपयोग कर्ज लेने के लिए कोलेट्रल के रूप में किया जा सकता है। इस बॉन्ड में जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है, यानी एक्सचेंज में ऐसे ट्रेड किया जा सकता है, और ताकि इन्वेस्टमेंट समय पहले से अगर चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। सोने की वह मात्रा जिससे निवेशक भुगतान करता है उसका सुरक्षित जो मूल्य है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि निवेशकों को भुगतान सोने के वर्तमान मूल्य के हिसाब से परिपक्वता अवधि के समय में यहाँ पर इसमें किया जाता है। ये सोने चोरी होने के डर से मुक्ति मिलती है, इसे प्रदान करते हैं। सोने के आभूषण बनवाने के लिए मेकिंग चार्ज लगता है और सोने की शुद्धता की चिंता होती है। इन बॉन्ड्स में इसकी चिंता, इसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से इस बॉन्ड को कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो किया गया उसका निवेश और मैच्योरिटी पर भी टैक्स फ्री होता है, यानी कि को आप लेते हैं तो मान लीजिए आपने निवेश किया इसमें, तो वो निवेश पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, और मैच्योरिटी पर भी जो इसमें बेनिफिट होगा वो बेनिफिट भी आपको मतलब उस टैक्स फ्री होगा, यानी कि कोई भी टैक्स उसका फायदे पर नहीं देना पड़ेगा। वित्त 2020-21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5वीं सीरीज 30 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक या निवेशकों के लिए खुली गई थी, और इस बार जो सरकारी गोल्ड बॉन्ड के इशू प्राइस जो थे वो 5,334 रुपये प्रति ग्राम अर्थात 53,340 रुपये प्रति 10 ग्राम तक किया गया था। और ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए हर ग्राम पर 50 रुपये की छूट भी मिलेगी। अंततः जो है ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए इशू प्राइस जो है 52,840 रुपये प्रति 10 ग्राम होता है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कई पॉइंट्स आते हैं और मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बताऊंगा। तो सिर्फ मैं इसमें गोल्ड बॉन्ड स्कीम बताऊंगा, अभी शिक्षा की पॉलिसी वाला जो है और राफेल वाला वो हम अगले पार्ट में से बताएंगे। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।